जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल यूट्यूब आरसीसी स्टडी ग्रुप। आज हम लोग पढ़ेंगे रैंकिंग। तो रैंकिंग के बारे में आज हम जानेंगे कि इंडिया रैंक इंडेक्स में रैंक कितना है इसका। मैंने यहाँ लिखा है टॉप 15 इंडेक्स रैंकिंग अप टू डेट। अब तक जो भी इंडेक्स में हुआ है, अब तक जो भी इंडेक्स में आपका बदलाव आया, नया जो भी आया है, उसका रैंकिंग मैं यहाँ पर लेके एक साथ आया हूँ। टॉप 15 रैंकिंग है इंडिया का रैंकिंग, और वर्ल्ड में नंबर 1 कौन कौन है, किस इंडेक्स में कौन है, इंडिया उसमें कितना नंबर पे है। ठीक है, आज इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, पहला ही नंबर में आप देख रहे होंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। ठीक है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस 2023 का इंडेक्स जो है आप देख रहे हैं, इंडिया जो है 126 में। ठीक है, इंडिया के नाम है 126 और नंबर 1 में क्या हो, फिनलैंड। तो इसको कैसे याद रखेंगे, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस होता है क्या, खुशी। ठीक है, तो इंडिया को जब 100 में अगर 26 मिलता है, 100 में अगर 26 मिला लाता, तो वो 2 3 4 5 एग्जाम के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो 100 में 26 लाता है तो थोड़ा उसे क्या मिलता है, खुशी मिलता है। ठीक है, तो इंडिया हो गया 126, बट नंबर 1 कंट्री कौन होगा, तो फिनलैंड होगा। कैसे, क्योंकि जब भी वो सबसे अच्छा करेगा ना, वो हैप्पी कब होगा, जब उसको अंदर में फील आएगा। तो हैप्पी से ऐसे याद रख सकता है कि फील आ रहा, खुश है, इसे क्या हो रहा, अंदर से वो खुशी महसूस हो रही है। तो कौन है, फिनलैंड। तो फिनलैंड से याद रखिएगा कि नंबर 1 कंट्री है फिनलैंड, और इंडिया हो गया 126, क्योंकि 100 में से क्या मिला, 26 मिल गया। ठीक है, सेकेंड है हेनले पासपोर्ट। तो हेनले पासपोर्ट 2023 में इंडिया का जो रैंकिंग है वो कितना है, 85। ठीक है, तो हेनले पासपोर्ट, देखिए वर्ड है पासपोर्ट। पासपोर्ट मतलब इंडिया में बाहर घूमने जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा 8-5 दिन वही घूमेगा। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं घूमेगा। तो 8-5 से याद रखिए 85 इंडिया का रैंकिंग। और जापान जो है वो नंबर 1 में, क्योंकि जापान है ना, तो जापान सबसे अच्छा टेक्नोलॉजी देता है, तो पासपोर्ट भी वो अच्छा दे रहा है, टेक्नोलॉजी के साथ वो पासपोर्ट बना रहा है। तो जापान नंबर 1 कंट्री में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 3। देखिए दोस्तों, इसको मैं डायरेक्टली भी जितना मैं लिखा हूं वो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बोल के पढ़ा रहा हूं ताकि मैं इसको रिलेट कर रहा हूं, और इसको आप ऐसे लीजिए कि मैं भाषा तैयार कर रहा हूं, इस तरह से तैयार करके बोल रहा हूं, रिलेट करके बोल रहा हूं, ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, नॉर्मली तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, किताब देखेंगे पढ़ेंगे और याद कर लिए, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं टिकता। ठीक है, और कहीं ना कहीं एग्जाम के हॉल में जाते दिमाग से ये निकल जाता, लेकिन मैं इस तरह से रिलेट कर रहा हूँ। ठीक है, जिससे आपको ये कंप्लीट याद भी रहेगा, दिमाग में भी रहेगा, और जब भी आपको क्वेश्चन ये घूमेगा, जब भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, जाहिर सी बात है वो नंबर भी आपको दिखने लगेगा। ठीक है, नंबर भी आपको रिमाइंड में आ जाएगा कि हाँ, इस तरह से मैंने रिलेट किया था। तो देखिए यहाँ पर है नेक्स्ट वर्ल्ड पेंशन इंडेक्स। तो मैं इसको कैसे रिलेट करता हूँ, पेंशन, जाहिर सी बात है हम लोग जो नौकरी करते हैं तो नौकरी के बाद हमारा क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब है तो पेंशन स्टार्ट होगा ही। ठीक है, तो हमारा भारत में पेंशन कब स्टार्ट होगा, तो 40 के बाद ही स्टार्ट होगा। 40 के बाद मतलब 41 से हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा, पेंशन। तो पेंशन में भारत 41 है, लेकिन वो पेंशन जो है वहां के लोगों को नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन फिर भी पेंशन में आगे है, तो वहां पहुंचते पहुंचते बहुत लेट हो जाता है, फिर भी पेंशन में क्या है, आगे। क्योंकि आइसलैंड, आइस वाले जगहों में क्या पेंशन पहुंचने में लेट हो रहा है, लेकिन फिर भी वो क्या आगे, हम ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, इसको रिलेट कर रहे हैं, आइस वाला जगह में लोग ही नहीं, तो पेंशन तो पहुंचेगा लेट से, लेकिन फिर भी क्या है, नंबर 1 में है कौन, आइसलैंड। ठीक है, आइस वाला जगह में क्या है, पेंशन पहुंच रहा है, तो ये हो गया आइसलैंड पहला नंबर 1। और फिर 41 जो है वो भारत है, क्योंकि भारत में 40 के बाद से हम पेंशन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है वर्ल्ड इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है नवाचार। देखिए यहाँ नवाचार मतलब 4 है, क्या है, 4 वर्ड से याद रखिएगा, 4 यहाँ भी है और यहाँ वर्ड भी 4 है। तो नवाचार में इंडिया कितना है, 40 में, एक जीरो बैठा दिए 40। ठीक है, तो नवाचार से 4 वर्ड याद रखिएगा, 4 मतलब 40। ठीक है, तो नवाचार में हो गया आपका इंडिया 40, और कौन सा कंट्री जो नंबर 1 पोजीशन में है वो हो गया आपका स्विट्जरलैंड। कौन है, स्विट्जरलैंड। तो देखिए कुछ नया करना, कुछ नवाचार मतलब कुछ नया करना, कुछ नया इनोवेट करना। ठीक है, तो नवाचार जब करते हैं तो हम लोग खुशी से क्या करते हैं, स्वीट बांटते हैं। क्या करते हैं, स्वीट बांटते हैं। हर जगह अपना क्या करेंगे, स्वीट बांट देंगे, लोगों को खुशी से हम लोग स्वीट बांटेंगे। स्वीट का मतलब हो गया स्विट्जरलैंड। ठीक है, क्योंकि हम नया कुछ किए ना, तो खुशी से हमने क्या करा, स्वीट बांट दिया। ये हो गया स्विट्जरलैंड नंबर 1 पोजीशन में, और इंडिया करेंगे तो 4 है तो 40। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप। तो देखिए जेंडर का बात कर रहा है, जेंडर में कौन इंडिया कितना रैंक में है, तो जेंडर में देखिए यहाँ लिखा हुआ 135, यानी इंडिया है 135, 135, क्योंकि 100 में 35 जो है वो
देख रहे 100 और 35 कितना गैप है, 65 और 35 का गैपिंग है। तो इंडिया जो है 135 है, 100 में 35 है। बट आइसलैंड है ऐसा जगह है कि वहां लोग ही नहीं रहते। वहां जब लोग ही नहीं रहेंगे तो जेंडर तो बहुत बड़ा है ना, तो जेंडर गैप क्या है वहां पर ज्यादा है, क्योंकि बहुत वहां लोग ही नहीं रहते, कम लोग रहते, तो जितना लोग कम रहेंगे वो गैपिंग भी ज्यादा रहेगा। तो कहां पर है, तो आइसलैंड में, याद रखिएगा आइसलैंड। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स। तो इसको कैसे याद रखेंगे, प्रेस, तो मैंने कैसे याद रखा था प्रेस इंडेक्स। तो प्रेस में क्या होता है ना, प्रेस में एक दोस्त मेरा काम करने गया, तो प्रेस में जब काम करने गया तो मतलब उसको दिन का कितना मिलने वाला था, तो 150, कितना मिलने वाला था उसको, 150, तो 150 मिलने वाला था। तो 150 में तो वो प्रेस में गया, 150 में कहां गया, वो प्रेस में काम करने गया, ठीक है। तो प्रेस में इंडिया 150, लेकिन जब काम करने गया तो उसको बोल दिया नो वे। तो उसने क्या बोल दिया, नो वे, काम नहीं करेंगे, नो वे, 150, नो वे। तो नो वे का मतलब मेरा कहना है कि नो वे, नो वे कौन बोल रहा है, नॉर्वे बोल रहा है। और नॉर्वे जब बोल रहा था ये नंबर 1 पोजीशन में, ठीक है। तो नॉर्वे को वर्ड याद रखिएगा, नॉर्वे जो वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में क्या है, नॉर्वे नंबर 1 पोजीशन में नॉर्वे, और इंडिया का रैंकिंग होगा 150। 150 में वो प्रेस में नहीं काम करेगा, बोला प्रेस में कितना लेगा, तो 150 देगा। तो नो वे बोला, तो जो नो वे मतलब नो वे वर्ड आएगा वो कहाँ है, आपका नॉर्वे से आया। तो प्रेस में नंबर 1 कंट्री हो गया नॉर्वे, और इंडिया होगा 150, ठीक है। नेक्स्ट 7वां नंबर में देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में है, देखिए यहां पर मैंने लिखा है 107, ठीक है। ये देखिए 107 है, 107, इंडिया का रैंकिंग 107, यानी 100 आदमी इंडिया में, कोई ऐसा भी है कि 100 में से 100 आदमी जो है वो 100 आदमी जो है वो 7 दिन क्या होता है, भूखा रह जाता। इतनी मतलब इतना भूख मतलब भूखे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे भूखे रह जाते हैं। तो 100 में 7 ऐसे याद रखिएगा, बस रिलेट कर रहा हूं। तो 100 जो लोग हैं वो 7 दिन क्या है, भूखे। तो भूख मतलब क्या, हंगर, तो हंगर है, ठीक है। तो ये हो गया इंडिया का रैंकिंग। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे, बेलारूस से। देखिए हंगर जो होते हैं ना, जो भूखे होते हैं, तो हम लोग जैसे नॉर्मली भाषा में बोलते हैं कि बेला, बाटी या कटोरी या थाली जो भी है, तो यहाँ एक वर्ड आया बेला। बेला होता है, बेला बड़ा कटोरी, ठीक है। तो बेला लेके जो हंगर होता है वो बेला लेके पहुंच जाता है खाने के लिए। तो कहां पहुंच गया, बेला। बेला से रूस है, क्या नाम है, बेलारूस। बेला से वर्ड यहाँ जुड़ा हुआ है बेलारूस। तो बेलारूस जो है नंबर 1 कंट्री है, नंबर 1 कंट्री है, किसमें, हंगर में। और इंडिया का रैंकिंग है 107, ठीक है। तो 7 तक तो कंप्लीट हो गया। फिर से देखिए दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस में क्या है, 126, 100 में 26 जैसे ही लाता है इंडिया, क्या होता है, खुश हो जाता है। तो आज खुशी किसको ज्यादा, खुशी जब खुशी बहुत ज्यादा हो जाता है तो आदमी क्या करता, फील करता। तो नंबर 1 में कौन है, फिनलैंड। तो नंबर 1 में कौन, फिनलैंड, ठीक है। हेलने पासपोर्ट में क्या है, 8-5 दिन लेके पासपोर्ट लेके इंडिया के लोग जो घूमने जाते हैं, 8-5 दिन, ठीक है। तो 85 हो गया। और सबसे अच्छा पासपोर्ट वाले तो टेक्निकली बोलेंगे तो जापान है, टेक्नोलॉजी में भी आ गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस, वर्ल्ड पेंशन इंडेक्स में, अगर वर्ल्ड पेंशन इंडेक्स में बात करें तो वर्ल्ड पेंशन कब से स्टार्ट होता है, 40 के बाद से, यानी 40 के बाद मतलब कब, 41 से, ठीक है। तो इसमें किसको पेंशन बहुत पहुंचता है, लेट से, लेकिन फिर भी वो नंबर 1 है आइसलैंड, क्योंकि आइसलैंड है ना, आइसलैंड वाले जगहों में लोग नहीं रहते, मतलब बहुत कम रहते हैं, फिर भी वहां पर क्या है, पेंशन अच्छा है, ठीक है। तो याद रखिए पेंशन में नंबर 1 आइसलैंड। चौथा नंबर वर्ल्ड इनोवेशन। वर्ल्ड इनोवेशन में क्या है, 40। तो इसको कैसे याद रखिएगा, 40 देखिए क्या है ना, 40 जो है 4 से जुड़ा हुआ है, 40 जो है वो 4 से जुड़ा हुआ है, 4 मतलब यहाँ 4, तो नवा 4 से याद रख सकते हैं 40 है। और नवाचार, कुछ भी नया खोज हुआ तो वो हो गया, नया खोज करते हैं तो हम खुशी से क्या करते हैं, या कुछ अच्छा हुआ नया कुछ करते हैं, जो भी हम नया कुछ स्टार्ट करने जाते हैं तो हम क्या बांटते हैं, स्वीट बांटते हैं, खुशी से स्वीट बांटते हैं। तो स्विट्जरलैंड, स्वीट से क्या हुआ, स्विट्जरलैंड, ये नंबर 1 कंट्री है। यहाँ ग्लोबल जेंडर गैप में कौन कंट्री आगे है, तो आइसलैंड, क्योंकि वहां इतना आइस है, वहां के लोग रहते ही नहीं, तो लोग जब नहीं रहेंगे तो वहां तो जनसंख्या कम रहेगी, तो गैपिंग भी तो बहुत ज्यादा हुआ, इसलिए जेंडर गैप में सबसे नंबर 1 कौन है, आइसलैंड। और भारत की पोजीशन है 135, देखिए यहाँ भी गैपिंग कितना है, 100 में 35, 100 में 35, तो 65 नहीं है, मतलब ये कितना गैपिंग है, 65 और 35 का गैपिंग, ठीक है। तो 135 हो गया जेंडर गैप, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में क्या है, 150 रुपये में काम करने गया मेरा दोस्त, लेकिन भाई वो
उसको 150 रुपया अच्छा नहीं लगा, तो उसने क्या बोला, नॉर्वे। नॉर्वे मतलब नॉर्वे, तो नॉर्वे तो नंबर 1 कंट्री हो गया। और वो लड़का जो काम के लिए गया था वो 150, तो 150 हो गया इंडिया का रैंकिंग। देखिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट कंट्री एंड देन इंडिया रैंकिंग लिखा है, यानी इधर वाला जो है पहला कंट्री है, पहला नंबर पर कंट्री, और इधर जो है वो रखा हुआ है इंडिया का रैंक, कितना रैंक है। तो इंडिया का रैंकिंग और पहला पायदान पे कौन है, वो यहाँ देश मैंने लिखा है। ठीक है, इसको आराम से इजिली आप याद रखें, एक साथ याद रखिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स हो गया। अच्छा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर, हंगर मतलब जो भूखा है, तो भूखा में इंडिया कितना नंबर में, तो 107। 100 आदमी सातों दिन क्या है, भूखा रहता है। ठीक है, 100 आदमी सातों दिन भूखा रहता है, इसलिए इंडिया जो है 107 नंबर में है। और जो भूखा होता है वो क्या होता है, बेला लेके चला गया खाने के लिए। बेला लेके क्या गया, मांगने के लिए, खाने के लिए, खाना मांगने चला गया, क्यों, इतना भूखा है। तो बेला लेके मतलब बेलारूस। बेलारूस देश जो है वो नंबर 1 कंट्री में है। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट, 8वां नंबर देखिए दोस्तों, 8वां नंबर ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में नंबर, ह्यूमन डेवलपमेंट में पहले रैंकिंग इंडिया का। ह्यूमन डेवलपमेंट में इंडिया का रैंक है 132। देखिए 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, 100 नंबर का पेपर होता है, तो 32 नंबर लाया, तो थोड़ा सा डेवलप्ड हुआ ना। पहले वो 30 से कम लाता था, क्योंकि पासिंग मार्क ही तो 30 है, लेकिन फिर भी वो 2 नंबर ज्यादा लाया, यानी डेवलप थोड़ा सा हुआ। थोड़ा सा जब डेवलप्ड हुआ, तो ह्यूमन जब डेवलप करेगा तो 132 इंडिया करेगा, रैंकिंग 132 करेगा। ठीक है, और उसी में नंबर 1 कंट्री कौन होगा, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो डेवलपमेंट जो ज्यादा कर लेगा तो वो क्या बांटेगा, खुशी से स्वीट बांटेगा। यानी स्विट्जरलैंड जो है नंबर 1 पोजीशन में। देखिए 132 हो गया इंडिया का रैंकिंग, लेकिन ह्यूमन का डेवलपमेंट पूरा पूरी हो गया, तो अब क्या बांटेगा, स्वीट बांटेगा। तो स्विट्जरलैंड जो हो गया वो नंबर 1 पोजीशन में डेवलपमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल पीस, शांति। पीस मतलब होता है शांति, यहाँ शांति के लिए बात कर रही है ग्लोबल शांति इंडेक्स में। ठीक है, पीस इंडेक्स में जो इंडिया का रैंकिंग है 135। अब मैं इसको रिलेट करता हूं, 135 यहां भी है। ठीक है, तो 135 का क्या है, दिन का मजदूरी है। एक दिन का क्या है, मजदूरी। मैं इसे रिलेट कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैं ट्रिक से बोल रहा हूं। 135 क्या है, एक दिन का ये हाजिरी है, एक दिन का क्या है, मजदूरी है। तो किसके लिए मजदूरी होगा, कोई शांति बाई करके है, कोई का शांति बाई, यानी शांति जो बाई है ना, वो 135 रुपए में ही काम करती है, उससे कम में काम नहीं करती। ठीक है, 135 लेगी, दिन का मजदूरी कितना लेगी, शांति 135। ठीक है, तो शांति है, तो ये तो इंडिया का 135 हो गया, शांति में शांति लेगी 135 रुपया। अब नंबर 1 कंट्री कौन होगा, तो देखिए आइसलैंड, यहां पे दिया हुआ आइसलैंड नंबर 1 कंट्री है, आइसलैंड। अब बताइए, जहां पर लोग ही नहीं है वहां तो जेंडर गैप भी है, प्लस जब वहां लोग रहते ही नहीं है, गैपिंग इतना ज्यादा है, तो शांति तो रहेगी। जहां लोग ज्यादा रहेंगे वहां पर ज्यादा हल्ला होगा, लेकिन जहां गैप ज्यादा यानी जेंडर गैप भी और शांति भी है, क्यों, क्योंकि आइसलैंड में ज्यादा लोग रहते नहीं। तो याद रखिएगा, जेंडर गैप और ये शांति दोनों का रैंकिंग एक ही है, दोनों का रैंकिंग एक ही है। क्यों, कैसे रिलेट करा है, आप याद रखिएगा, शांति है क्योंकि जेंडर गैप वहां लोगों का गैप बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत गैप है, बहुत कम लोग हैं। शांति में भी 135 और जेंडर गैप में भी 135। नेक्स्ट है दोस्तों 10 नंबर में देखिए, इंटरनेशनल बौद्धिक इंटेलेक्चर। बौद्धिक का मतलब इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट में इंडिया जो है वो कितना नंबर में है, 43। देखिए इंटेलिजेंट में कितना है, यानी बुद्धि में कितना है, 43। याद रखिए, इसको कैसे मैं रिलेट करूंगा, इसको मैं कैसे याद करूंगा, 43 बुद्धि आया तभी जाके 43 लाया, नहीं तो पहले कितना लाया था, वो 32 लाया था। उस समय डेवलप कर रहा था अपने आप को, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बुद्धि बढ़ गया तो कितना आ गया, 43 आ गया, यानी 32 से बढ़ के 43 43 आ गया। ठीक है, अब बुद्धि बढ़ गया इंडिया का, लेकिन सबसे ज्यादा नंबर 1 पोजीशन में कौन है, अमेरिका, क्योंकि अमेरिका को बहुत बुद्धि। अमेरिका कहां कहां पहुंच गया, ठीक है, क्या क्या नहीं खोज लिया। तो अमेरिका का क्या है, बुद्धि बहुत ज्यादा। याद रखिए, नंबर 1 कंट्री में कौन है, अमेरिका, और 43 नंबर में है, 43 में कौन है, तो इंडिया का बुद्धि, क्योंकि बुद्धि पहले 32 लाता था, अब कितना ला रहा है, 43 ला रहा है, 43 ला रहा है। तो याद रखिएगा, बौद्धिक में 43। नेक्स्ट है ग्लोबल ड्रग्स। देखिए आपका ये ड्रग्स ही आप यहाँ याद रख सकते हैं, ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी में इंडेक्स में भारत का जो रैंकिंग है वो क्या है, 18। तो 18, आप ऐसे भी इसको रिलेट कीजिए ना, 18 मतलब क्या है, 18 का एज है, एक एज होता है 18 के बाद ही कोई नशा वशा करना चाहिए। वैसे बोलते हैं नशा तो हालांकि नहीं करना चाहिए, लेकिन 18 के बाद जो एज है वो क्या है, ड्रग्स करेगा। ठीक है, तो भारत के लोग,
रिलेट कर रहा हूँ, नोट मैं ये इसको बोल रहा हूँ, जस्ट फॉर रिलेटिंग, है ना, इसको रिलेट कर रहा हूँ, इसको ट्रिक कर रहा हूँ कि ड्रग्स के लिए वो कितना एज चाहिए, 18, उससे कम एज में ड्रग्स वगैरह नहीं ले सकते, ठीक है। तो ड्रग्स के लिए याद रखिएगा 18 का एज, 18 का एज, तो इंडिया हो गया 18। और कौन सा देश नंबर 1 में, देखिए मैंने लिखा नॉर्वे, इसको आप कैसे याद रखिएगा, तो 18 का एज में तो इंडिया ड्रग्स लिया, ठीक है, इंडिया का रैंकिंग ड्रग्स 18 है, एज में 18 में ड्रग्स लेता है। लेकिन एक ऐसा देश जो बोला है नो वे, मैं ड्रग्स नहीं लूंगा, तो नहीं लूंगा मतलब ड्रग्स बात कर रहा है कि वो ड्रग्स ही नहीं लेगा, नो वे, ड्रग्स नो वे, ठीक है। तो किसी भी हालत में नो वे बोल रहा, तो ड्रग्स नहीं लेगा कौन, नॉर्वे। तो नंबर 1 पोजीशन में कौन है, नॉर्वे, याद रखेंगे, ठीक है। अब आता है टैलेंट, देखिए नेक्स्ट है 12 नंबर में टैलेंट, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, ठीक है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में टैलेंट कौन दिखा रहा, तो इंडिया टैलेंट दिखा रहा, कितना नंबर में, 56, ठीक है। तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में इंडिया का रैंकिंग है 56 का मतलब इंडिया अपना टैलेंट अगर दिखाना चाहेगा तो उसको कितना दिन लगेगा, 5 से 6 दिन लगेगा, ठीक है, सॉरी 5 से 6 घंटों को पढ़ना पड़ेगा। अपना अगर टैलेंट दिखाना है उसको, इंडिया के लोग, इंडिया के बच्चों को, इंडिया के स्टूडेंट को, तो 5 से 6 दिन क्या करना पड़ेगा, टैलेंट, यानी 56, 5-6 का मतलब हो गया 56, ठीक है, 5-6 घंटा पढ़ना पड़ेगा, मतलब मैं रिलेट कर रहा हूँ 56 को, ठीक है, 5-6 क्या करना, घंटा पढ़ना पड़ेगा, तभी तो टैलेंट आएगा, तभी तो टैलेंट होगा ना, टैलेंट अंदर में आएगा। तो ये हो गया हमारा टैलेंट इंडिया का रैंकिंग, ठीक है दोस्तों। टैलेंट में तो इंडिया 5-6 घंटा पढ़ के टैलेंट अपना दिखाएगा, ठीक है। लेकिन इस टैलेंट को दिखाने के लिए सबसे नंबर 1 पोजीशन में आ गया वो स्विट्जरलैंड, कौन है, स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड, तो याद रखिए स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड को कैसे याद रखिएगा, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में स्विट्जरलैंड है, 5-6 घंटा पढ़ेगा तो इंडिया रैंकिंग अपना टैलेंट दिखाएगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा टैलेंट दिखा दिया वो अब क्या करेगा, टैलेंट दिखा दिया तभी तो नौकरी ले लिया, और क्या बांटेगा, स्वीट बांटेगा मतलब स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड जो है नंबर 1 पोजीशन में है कंट्री। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल 13 में, देखिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023, फायर पावर, देखिए ऐसे भी फायर है, ये पहला पोजीशन में अगर बोले देश कौन है तो अमेरिका फायर है, ठीक है, आग है, सब पर भारी पड़ता है अमेरिका, ठीक है, फायर है, तो कौन है, अमेरिका नंबर 1 पोजीशन में। इंडिया कितना है, इंडिया रैंक कितना है, इंडिया का रैंक 4 है, कितना है, 4, यहाँ देखिए 4 है, तो फायर में कितना तो लेटर है, 4 है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे इंडिया में क्या है, 4, फायर 4, और फायर कौन सा देश है पूरा सब पर भारी पड़ता है, तो अमेरिका नंबर 1 में, तो याद रखिएगा फायर में इंडिया 4 नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 40, आता है ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स में, ठीक है, ग्लोबल लेबर। अब हम यहाँ पर लेबर को ही रिलेट करेंगे, लेबर से ही हम इसको आंसर याद करेंगे। देखिए लेबर, इंडिया में लेबर कितना है, 65, कितना है, 65 लेबर है, तो लेबर से आप याद कर लीजिए इंडिया का जो रैंकिंग होगा 65 होगा, यानी 65 होगा, 65 लेबर है, इंडिया का जो लेबर है 65 है, ठीक है, तो लेबर को याद रखिए 65। लेकिन कौन सा कंट्री जो है वो सबसे नंबर 1 पोजीशन में लेबर में रेजिलियंस में, तो वो हो गया डेनमार्क, देखिए यहाँ लिखा मैंने डेनमार्क। अब बताइए 65 लेबर है, तो इंडिया का लेबर कितना 65, लेकिन जहाँ जो देश है डेनमार्क, वहां पर बहुत मार्क कर दिया उन्होंने, क्या लेबर, इतना मात्रा में लेबर वहां पर है कि मार्क कर दिया, लेबर जहां रहेगा ज्यादा मात्रा में तो वहां एक मार्क बन जाएगा ना कि बहुत सारा लेबर है, तो मार्क बन गया, मतलब क्यों, लेबर बहुत ज्यादा है, इसलिए लेबर में अगर बोलेंगे तो डेनमार्क, हम ऐसे बोल रहे रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, लेबर में ऐसे याद रखिए क्योंकि मार्क बन गया, ज्यादा लेबर पहुंच गया तो मार्क हो गया, और 65 कौन है, इंडिया। द वेल्थ रिपोर्ट, ठीक है, तो वेल्थ रिपोर्ट जो है धन के मामले में इंडिया जो है 3रा नंबर में, देखिए मैंने यहाँ लिखा 3रा नंबर में, 3रा में कौन है, इंडिया, ठीक है, इंडिया सबको पछाड़ कर 3रा नंबर में, चलिए वेल्थ में आ गया। लेकिन अमेरिका जो है वो क्या है आपका नंबर 1 पोजीशन में, देखिए वेल्थ, अमेरिका का पास सब कुछ है, ताकत के मामले में, सेना के मामले में बहुत कुछ है उसके पास है, तो अमेरिका जो है नंबर 1 पोजीशन में क्या है, धन के मामले में, स्वास्थ्य के मामले, हर चीज में आगे रहने की कोशिश करता है, ठीक है, क्योंकि क्या मैंने बोला ना अमेरिका फायर है, क्या है, अमेरिका फायर है, तो फायर जब आग रहता है ना उसके अंदर कुछ तो बात है, अमेरिका क्या धन के मामले में भी सब कुछ है उसके पास, तो धन क्यों नहीं रहेगा, ठीक है, धन रहेगा तो सब कुछ है, बोलता है ना धन रहेगा तो सब कुछ है, तो धन के मामले में कौन है, अमेरिका। इंडिया बोलेगा तो 3 नंबर में, तो कैसे याद रहा, देखिए ह्यूमन का, यहाँ से फिर से हम रिपीट कर रहे हैं और याद हो जाना चाहिए, आई थिंक
ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया आपका इंडिया का रैंकिंग 132, क्योंकि 100 में क्या लाया, 32 लाया, थोड़ा सा डेवलप्ड हुआ। पास मार्क 30 है लेकिन 32 ला दिया ने, थोड़ा डेवलप्ड हुआ है ना। तो ह्यूमन डेवलपमेंट 132 इंडिया का। बट कौन सा देश नंबर 1 है, तो जो डेवलपमेंट पूरा कर दिया वो क्या बैठेगा, खुशी से स्वीट बैठेगा, स्विट्जरलैंड। ग्लोबल पीस, शांति में, शांति बोल रहा है कि हमको 135 रुपया चाहिए तभी हम काम करेंगे, शांति भाई, ठीक है। और कौन सा पीस में कहां पर बहुत ज्यादा मतलब नंबर 1 पोजीशन में देश है, आइसलैंड। आइसलैंड ऐसा जहां पर जेंडर गैप बहुत ज्यादा है, यानी 135 गैप है उसमें, ठीक है, इसलिए वहां शांति भी है, जहां गैप रहेगा शांति भी रहेगा, लोग नहीं है। 10 नंबर बुद्धि में इंडिया 43 ला रहा है, बुद्धि हुआ 43 लाया, लेकिन अमेरिका तो बहुत आगे, ठीक है, तो बुद्धि बहुत हटा रहा कौन, अमेरिका। नेक्स्ट है ग्लोबल ड्रग्स इंडेक्स, ड्रग्स खाने के लिए 18 के पहले नहीं, ठीक है, ड्रग्स चलेगा 18, तो इंडिया हो गया 18 में। और ड्रग नहीं, नो वे, मैं ड्रग नहीं खाऊंगा, कौन बोल रहा है, तो नॉर्वे, तो नॉर्वे नंबर 1 पोजीशन में, ठीक है। तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में 5-6 घंटा पढ़ना पड़ेगा, टैलेंट दिखाना है तो 5-6 घंटा पढ़ना पड़ेगा। अगर जो टैलेंट दिखा दिया तो वो क्या करेगा, जगह जगह स्वीट बांटेगा खुशी से, हाँ भाई नौकरी ले लिए, टैलेंट हो गया ना, मेरा टैलेंट हो गया, हम नौकरी ले लिए, हम स्वीट बांटेंगे, सबको खुश करेंगे, ठीक है। तो स्वीट बांट के अपना खुशी जाहिर करा, टैलेंट दिखा के, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, पावर में कौन है, 4 नंबर का फायर वर्ड है, तो इंडिया 4 नंबर में है। लेकिन फायर कौन है, कौन सा देश फायर है, सब पर भारी पड़ता है, तो अमेरिका, ठीक है, अमेरिका है, फायर है, अमेरिका अपने आप को क्या बोल रहा, फायर बोल रहा है, ठीक है। तो याद रखिए 4 नंबर तो इंडिया है, फायर लेटर, जितना लेटर उतना है, लेकिन अमेरिका अपने आप को क्या बोल रहा है, फायर है, ठीक है। तो पुष्पा राज का जो फायर है ना वो बोल रहा है, बात अपने आप को बता रहा है। नेक्स्ट है 4था नंबर का ग्लोबल लेबर रेजिलियंस, ठीक है। तो ग्लोबल रेजिलियंस में मैंने बताया इसमें क्या है कि ग्लोबल लेबर लोन है ना, लेबर यहाँ पर 65 इंडिया का लेबर है, 65 रैंक में 65, इंडिया का लेबर 65, ठीक है। और कौन सबसे ज्यादा ना, जहां लेबर ज्यादा पहुंच गया वहां मार्क हो जाएगा, तो डेनमार्क। और आखिरी 15 नंबर का मैंने बता दिया वेल्थ, धन के मामले में कौन सा देश है, तो आगे अमेरिका, क्योंकि अमेरिका पास ज्यादा पैसा है तभी तो वो सब कुछ नया नया कुछ कर रहा है, ठीक है। और उसके पास धन है, इतना ताकत, सब तरफ से अपने आप को पावरफुल बना रहा है, क्योंकि वो तो आगे बोल रहा है। और इंडिया का रैंकिंग वो 3 नंबर, 3 बस, वेल्थ में हो गया 3, तीसरा नंबर में कौन है, इंडिया। तो आई थिंक ये दोस्तों आपको अच्छी तरह से याद होगी टॉप 15। इससे अलावा और भी कुछ जो रैंकिंग में अदर जो बच गए हैं से उसको भी मैं इंक्लूड करूंगा कल नेक्स्ट वीडियो में, मैं इसको डाल दूंगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि इसको ये वीडियो आपके पास पहुंच जाए, और ज्यादा से ज्यादा आपको अगर कम समय में अगर याद हो जाए तो जाहिर सी बात है अभी जो सामने एग्जाम आने वाली है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये सारा कुछ क्वेश्चन ऐसा हो रहा है कि आता है, हम जान तो रहे लेकिन वो कंप्लीट मार नहीं पाते, उस जगह में कंफ्यूज रहते हैं कि इसका ये नंबर कहाँ, डिजिट में हम कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर मैं ऐसा कुछ कर दिया हूँ कि आपको अब डिजिट में कोई टेंशन ही नहीं लेना होगा, इसलिए आप आराम से इसको रिवाइज कीजिएगा जरूर दोस्तों, ठीक है। ये सेशन आप यहाँ खत्म करते हैं, ओके बाय, जय हिंद।